अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना बलागुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत आकाए दो आलम रहमत आलम अहमद मुश्तबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद शुहदाए कर्ब व बिला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की याद में आज की इस महफिल मुबारका का इनेकाद है। दुआ फरमाएँ अल्लाह करीम हम सब को दीन के हर काम में इखलास की तौफीक अता फरमाए। हर रियाकारी तसन्नो बनावट ज़ाती मुफादात से अल्लाह हमेशा महफूज फरमाए। हमारी कोशिशों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में रखें कि ये जो अदब होता है ये इंसान को दायरों में बंद करता है। इंसान इंसानियत में रहता है और बेअदबी उसे हर दायरे से बाहर निकाल देती है। खुद हदीस पाक में फरमाया कि जब तू बेहया हो जाए तो फिर तू आज़ाद है, जो मर्जी कर। दायरों में, हुदूद में, आदाब में, चलने में भी, बोलने में भी, उठने में भी, बात करने में भी कुछ हुदूद का ख्याल ज़रूर होना चाहिए। और बिलखुसूस जो बड़ी हस्तियाँ हैं, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद पाक है, हुजूर के जो सहाबाए किराम हैं अलैहिम रिदवान, इनके बारे में भूले से भी कभी कोई कमज़ोर लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे ना लाएं। पहली तो बात यह है कि इन हस्तियों को डिस्कस नहीं किया जाता, इनका अदब किया जाता है। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? इनको डिस्कस नहीं किया जाता, इनका बोलिए हर चीज़ की तहकीक में जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ ये मसला बन गया कि उलमा तो उलमा, चले उलमा को तो एहकाके हक के लिए कई दफ़ा कुछ अभ्यास करनी पड़ती हैं, अवाम बड़ी बहस करने लग गई। और बहुत सारे स्कॉलर अब जहाँ बैठ जाएं 4-5 स्कॉलर मिल जाते हैं और खूब बेहतरीन तकरीर करने वाले, और अपने अपने लबो लहजे और बस लोग बात कर रहे हैं। और फिर हर बात की दलील इसकी भी दें, उसकी भी दें। भाई मैं कहता हूँ कुछ चीज़ों का सिर्फ अदब होता है, दलील नहीं समझ आ रही अभी भी? लो मैं समझाने लगा हूँ। माँ बाप का अदब करना चाहिए, उनका निकाह नामा नहीं पूछना चाहिए। अब्बा जी बंदा बताएं किसने निकाह पढ़ाया था? पूछा कभी किसी बच्चे ने? उसने कहा हो कि वो आपके पास है कोई खत पत्र, आप ये तो कोई लफ्ज़ भी अदा करेगा तो वो माँ बाप से तौहीन समझेंगे, इसलिए कि ये मकाम अदब है, ये मकाम तहकीक नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रत? चलो एक और बात करता हूँ, शायद फिर ज़्यादा समझ आ जाए।
एक और बात करो, मैं एक और बात करता हूँ। बड़ा बेवकूफ़ बंदा हो, अनपढ़ हो और जल्दी भी हो, उसे जल्दी भी बड़ी है भी अनपढ़ और है भी थोड़ा सा बेवकूफ़। जल्दी बड़ी है, दौड़ा आया, दौड़ा। कभी आपने देखा है कि वो बड़ी जल्दी आया हो और मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते उतारने भूल गया हो? हाँ ना नहीं कर दे तुझी भाई, वो अनपढ़ भी है, बेवकूफ़ भी है और जल्दी भी बड़ी है। दौड़ा आया, जल्दी से आया, उसे कोई काम था मस्जिद में बैठे किसी आदमी से और वो स्पीड पे आया और किसी ने कहा हो सियाना बानो जूते ले आया मस्जिद में। ऐसा कभी हुआ है? हालांकि वो अनपढ़ भी है और थोड़ा बेवकूफ़ भी है, लेकिन फिर भी भूल कर भी जूते मस्जिद में लेके, बोलो तो सही यार, कभी भूल कर भी कोई बंदा मस्जिद में जूते लेके, क्योंकि दिमाग के अंदर ये बात फिट हो गई है कि मस्जिद मकाम अदब है, मस्जिद मकाम, ये फिट हो गई है, ये दिमाग में फिट हो गई, ये निकल सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। छोटा बच्चा जो मुकल्लफ नहीं ना होता शरीयत का, तो वो भी मस्जिद में जूते लेके आ जाए। वैसे बच्चे शरारत करे तो लोग कह देते हैं बच्चा यार, उसे को पता लगता है, लेकिन छोटा बच्चा भी मस्जिद में जूते लेके आए तो जिद जितनी मर्जी करे, ये जिद उसका अब्बा मानने को तैयार है, इसलिए कि दिमाग में बात, ओ यार समझ जाओ ना, और क्या समझाऊं आप भाई, बात दिमाग में बैठ गई है कि ये मकामे अदब है, यहाँ बहस नहीं करनी, यहाँ अदब करना है, यहाँ जिद नहीं माननी, यहाँ अदब करना है, बस समझ लो। अबू बकर सिद्दीक से लेकर मौला अली तक और सैयदा फातिमा से लेकर इमाम हुसैन तक ये सारा मकाम अदब है, और जो मकाम अदब हो वहाँ अदब करना चाहिए, वहाँ किसी और जिद की, किसी बहस की कोई ज़रूरत है। आप अदब करें और खूब अदब करें और जम के अदब करें और पूरे इत्मीनान के साथ अदब करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो औलाद है, हुजूर की जो निस्बतें हैं, मेरी तरफ देखें जी, सरकार की जो निस्बतें हैं उनका अदब करें, इकराम करें और अपने दिल के अंदर ये समझ लें कि कभी भूले से भी, कभी भूले से भी, लो सुनो दलील, हूँ तुसा बोलना नहीं मेरी गल, मैं थोड़ा डाढ़ा भी जी, हाँ इशारा करने की भी मैं इजाज़त थोड़ी देता हूँ। नाराज़ हो गया हो जो, मैं तो टुर जाड़ा उड़े, अल्लाह खुश रखे। आप थोड़ी सुने मेरी बात, मुझे मौका देना, आपने मेरे बात करने को बुलाया। द्रूशी पढ़ें मुआवजे बुलाए, पढ़िए सारे हज़रात। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत दे। सुने जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना एक मीटिंग में थे अंदर कुछ गवर्नरों के साथ, तो इमाम हसन ज़ियारत करने आ गए। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं उस दर्जे पे पहुँच गया हूँ कि अब मेरा सारे अदब करें, मुझे अदब की, किसी के अदब की ज़रूरत है। और कुछ लोग कहते हैं जी मैं बड़ा उसूल पसंद हूँ जी, मैं सीधा सीधा चलता हूँ। अदब को आप बेउसूली समझते हैं, अदब करने को आप बेउसूली समझते हैं। सीधा सीधा तो चलता ही वो है जो अदब रह के चलता है, बाअदब रह के। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बाउसूल थे, किसी बंदे को अहमियत नहीं देते थे, दुनियादार को। कैसर व किसरा के बादशाह भी कहते आते तो फरमाते जाओ अपना काम करो, लेकिन जो मकाम अदब है वो मकाम अदब है। हज़रत इमाम हसन मिलने आए, जनाब उमर अंदर मीटिंग में थे, बाहर आपके अपने साहिबजादे, और साहिबजादा वो जिसे नबी पाक ने फरमाया कि उमर ये जो तेरा बेटा अब्दुल्ला है ना, राजुलुन सालिहुन, ये नेक आदमी है। पुत्र भी वो जिसे हुजूर ने साले कहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा बेटे तो बाहर खड़ा हो, मैं ज़रा ज़रूरी बात कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। इधर से इमाम हसन भी आ गए, सलाम ली, साहबजादे यहाँ खड़े हो। फरमाया वाली साहब कुछ ज़रूरी बातचीत कर रहे थे तो मुझे बाहर होने को, खड़े होने को कहा है, वो कोई ख़ास बात उन्होंने करनी थी। इमाम हसन कहने लगे मैं भी अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया था, अच्छा मसरूफ़ हैं तो मैं ज़ोर के वक़्त मस्जिद में मिल लूँगा। वापस चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म फारिग हुए तो पूछा अब्दुल्ला कैसे आए हो? अर्ज़ की अब्बा जी अपनी बात बाद में करूँगा, पहले अर्ज़ करना था कि इमाम हसन भी आए थे।
इमाम हसन आए थे। अब मसरूफ़ थे तो वो तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अकबर। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाने लगे, बेटा तूने जाने क्यों दिया, तुम मुझे फ़ौरन बुला लेते। बड़ी सादी सी बात है कि ज़ोहर के वक़्त मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म सीधे इमाम हसन के घर गए, दरवाज़े पे दस्तक दी। शहज़ादे आए थे तो मिले बगैर वापस आ गए। अर्ज़ की हुज़ूर आप मसरूफ़ थे, आपके अपने शहज़ादे भी खड़े थे। फरमाने लगे मेरे पुत्र का और आपका क्या मुकाबला, उसका और आपका क्या मुकाबला, आप तो शहज़ादे हैं। यार ये चीज़ आपकी कैफियत बना के रखेगी, ये दर्द बना के रखेगी। मियाँ साहब ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए तो फिर तो कई नस्लां ताक नहीं भुल दे। हज़रत उमर ने सर से इमामा उतार लिया, रो पड़े, कहने लगे हसन मैं ना मक्के के सहराओं में ऊँट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के उगाए हुए, ये हुजूर के उगाए हुए बाल। दोस्त मेरे अजीज, अपने माहौल के अंदर अपनी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही आप ये कहें कि बस ठीक है जी सीधा सीधा मैं नमाज भी तो पढ़ता हूँ ना रोज़ा भी तो रखता हूँ। अपनी ज़िंदगी के अंदर और फिर कुछ मोहब्बतें दीन के अंदर ज़रूरी हैं। सहाबा और अहले बैत का प्यार ये ज़रूरियात दीन में से है। जिस तरह बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती, उस तरह इनके प्यार के बग़ैर ईमान नहीं होता। ये ज़रूरियात दीन का मसला, इसे सीखें और सीखें किस तरह के एक शौक़ हो आपको। इमाम हसन के साथ आपका प्यार हो तो वो कभी ना शौक़ छलके। इमाम अली मकाम का आप नाम लें तो आप अपने आप से पूछें कि मेरे अंदर कुछ जज्बात हैं। सैयदा पाक का नाम आता है तो मेरी गर्दन झुकती है। मौला अली शेर खुदा का नाम आता है तो दिल मेरा अल्लाह अल्लाह करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इनके जिक्र होते हैं तो क्या मेरी तबीयत के अंदर, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया ना, बुखारी में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा उसके साथ जन्नत में जाएगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक खड़े थे, कहने लगे सोने आपने बात तो किसी और से की है पर एक मैं भी गुजारिश कर लूँ। हुजूर ने फरमाया कर लो। तो हज़रत अनस बिन मालिक कहने लगे हुजूर आपने फरमाया ना जो जिससे प्यार करेगा वो जन्नत में उसके साथ जाएगा। हुजूर मुझे आपसे भी बड़ा ही प्यार है और अबू बकर सिद्दीक से भी बड़ा ही प्यार है और उमर फारूक से भी बड़ा ही प्यार है, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अनस इंशाल्लाह मिल के जन्नत में जाएंगे। तो अपनी तबीयत में, माहौल में एक ज़ौक़ हो, आपकी तबीयत चाहे। मैं ना दोस्तों से एक बात करता हूँ अक्सर, और ये मेरी अपनी तबीयत का भी तकाजा है। महफिल मिलाद शरीफ जिस दिन होती है ना हमारे यहाँ, तो मैं रूटीन में नहीं मुझे कोई काम करने दिया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन मिलाद की महफिल होती है उस दिन मेरा दिल करता है कि झाड़ू मैं खुद दूँ मस्जिद में। मैं ना वो जहाँ दरियाँ बिछाने का काम हो ना वो मैं खुद करूँ। क्यों? इसलिए कि जो कुछ मिला सरकार की सना की बरकत से मिला। तो आज किसी और के नहीं, आज मेरे नबी का मिलाद है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज किसी और का नहीं। मैंने वो जो मना किया ना बोलने से, तो मैं समझा था कोई बच्चा बोला है, तो आप महसूस ना कर लीजिएगा। अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी बात पे आप अच्छी तरह तवज्जो करें और इसको समझ लें कि देखें ना, मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहता हूँ, मेरे कुछ क्लास फेलो मुझे मिल जाएं तो मैं कहता हूँ सारे चंदे इकट्ठे कर लिए करो मौलवी साहब। क्लास फेलो से तो बंदा इस तरह बात कर सकता है ना कि जो अच्छे मौलवी साहब बैठे हैं ये ना नाराज़ हो जाए। तो मैं क्लास फेलो हज़रात से अक्सर कहता हूँ सारे चंदे इकट्ठे करो, मिलाद की महफिल जेब से कराया करो। इसलिए कि हुजूर के नाम का हम खाते हैं तो एक महफिल तो अपनी जेब से करा लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ इमाम अली मकाम से आज की इस महफिल में सबसे बेहतरीन बंदा कौन सा भला? मैं? मुझे बड़ी कुर्सी पर बिठाया इसलिए नहीं। मेरी नज़र में इस महफिल में बेहतरीन आदमी वो है जिसका ना पोस्टर पे नाम छपा, ना वो स्टेज पे आया, पर उसने खुल के दरियाँ बिछाई कि आज मेरे महबूब की औलाद का जिक्र होने लगा। वो ख़ास आदमी, उसने यहाँ दरी बिछाई, यहाँ झाड़ू दिया, यहाँ उसने मजदूरी करी। हेड मास्टरी तो आसान काम है, मसला तो ये है कि ड्यूटी कौन कर रहा है, मजदूरी कौन कर रहा है। और सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगा के कहा था, अल्लाह
मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। तो हमारा ना प्यार अब यहाँ तकरीरें करने में रह गया या तकरीरें सुनने में रह गया। अपनी तबीयत को मायल करें। मैं शिद्दत से कमज़ोरी महसूस करता हूँ। देखो ना, बजाय इसके कि ख़तीब साहब को ऐलान करना पड़े कि चंदा दो, मुहर्रम शरीफ आ गया, महफिल करानी, ये क्यों नहीं होता कि हम खुद जाके कहें जनाब ये मेरा हिस्सा लें और बताएं इमाम अली मकाम का जिक्र हमारी मस्जिद में किस दिन होना है। लेकिन वो ख़ास शौक़, वो ख़ास दिलचस्पी, वो ख़ास कैफियत, वो ख़ास दर्द सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ, औलिया के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ, सूफिया के साथ, वो जो ख़ास कशिश होती वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, 10 मुहर्रम आया गुजर, अच्छा अगर कोई काम करते भी हैं तो प्रोपेगेंडे के साथ करते हैं। 9-10 मुहर्रम को नाई नहीं मिलता देग पकाने के लिए, और सड़क पे ट्रैफिक भी नहीं मिलती। बड़ा इंतज़ाम होता है अल्लाह के फजल से, लेकिन अभी भी थोड़ा है। इमाम हुसैन की ज़ात बहुत ऊंची है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इमाम हुसैन बड़े कि मौला अली? तो जो बंदोबस्त 10 मुहर्रम को करते हो वो 21 रमज़ान को भी करते हो, पकवाते हो देखें इसी तरह। नाराज हो गया हो, अल्लाह आपको खुश रखे। इस समझे, उम्मत जो बंदोबस्त 10 मुहर्रम को करती है ना, उससे कम से कम दुगना उसे 21 रमज़ान को भी तो करना चाहिए। और पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ? मौला अली का प्यार मेयार है। हुजूर ने फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की उसी का ईमान काबिल कबूल है, और जिसने अली का बुग़्ज़ रखा वो मुनाफिक है, मुनाफिक, और वाकई मुनाफिक है। और मेरे भाई आप समझें, जो मेयारे ईमान है और जिनकी मोहब्बत औलाद को सिखानी चाहिए। बस ठीक है, चूंकि 10 मुहर्रम को लोग शोर ज्यादा करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। ऐसे तो ना करें। आप 21 रमजान को ज़ौक़ से, शौक़ से, मैंने दोस्तों को इस साल कहा है, मैंने कहा ये बताओ बड़ा प्यार करते हो हुजूर की औलाद से, तो कम से कम इतनी मेहरबानी कर दो कि लंगर ही लोगों को बिठा के खिला दिया करो। तुम्हारे दोस्त आए और तुमको मैंने आज दोस्तों के नाम की दावत किया तो शापरों में चावल देते हो, तो इमाम हुसैन के नाम की दावत करके तो शापरों में चावल दे देते हो। मैं इसको मना नहीं कर रहा, आप अपनी ज़रूरत के तहत काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मजीद अदब बढ़ जाए, मजीद शौक़ पैदा हो जाए, लोगों को बिठाया जाए, ये उनको खाना अदब से खिलाया जाए, और वो पूछें यार इतना प्यार क्यों हो रहा है, उसे कहो ये आम लंगर नहीं, ये हुसैन इब्ने अली के नाम का लंगर। अपना प्यार और बढ़ाया जाए, अदब के अंदर और इजाफा किया जाए। दूसरी बात यह कि अहले बैत नबुव्वत का जो असल किरदार है ना हमारे सामने, वो सब्र है। और सब्र इंसान का मददगार ना हो तो बंदा आगे चल नहीं सकता। कुरान पाक ने ना कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र से भी मदद मांगो और नमाज से भी मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र अहले बैत नबुव्वत ने ना हमें करके दिखाया है। और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में एक कौल है मौला अली शेर खुदा का, इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे कि वजूद में जो सर का मकाम है, अकल कहाँ होती है, शऊर कहाँ होता है, अगर सर ना रहे तो बाकी वजूद किसी काम का नहीं रहता। तो मौला कायनात फरमाते हैं जो तेरे वजूद में सर का मकाम है वो ईमान के अंदर सब्र का मकाम। हमारे घरों से लेकर कचहरी तक और कमरा अदालत से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक सब्र किसी जगह भी नहीं। लड़ाई जबर सख्ती किसी जगह, मस्जिदों के अंदर कोई नहीं। मतलब 15 बंदे मस्जिद में आते हैं तो सबका अगर प्रोग्राम अलग अलग है तो मशवरा नहीं अब देते लोग, अब लोग हुक्म देते हैं। पहले होता था ना मशवरे का माना है मान लिया जाए तब भी ठीक है, ना माना जाए। लेकिन आपने किसी की एक दफ़ा बात नहीं मानी, दूसरी दफ़ा बुलाएं उसे मशवरे में, जो कहता जो तुम मननी नहीं थे बुलाते क्यों हो भाई, तेने मशवरे लिए बुलाया, हुक्म ले नहीं बुलाया। आपकी समझ में बात आ रही है? तेने मशवरे लिए बुलाया, हुक्म ले। एक बात कर दूं जरा और बात खुल जाएगी। ओहद की तैयारी जब हो रही थी ना, जंगे ओहद की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। सारी किताबों में लिखा है कि हुजूर का मशवरा और था, पर जवान सहाबा की राय और थी। तो हुजूर ने किस मशवरे पे अमल किया?
सहाबा। अगर से जंग में नुकसान भी हुआ तो मैं कहता हूं कि यार अगर किसी वक्त सरकार अपनी राय सहाबा के मशवरे पर छोड़ देते हैं तो चल कभी कभी तू भी छोड़ कर देख भला क्या होता है। कहीं सब्र करें, कहीं ठहरें, कहीं हौसला करें। और पंजाब के अंदर सियाने होने की उम्र ही कोई नहीं। छोटा होवे तो कहते ने बाल है, वड्डा हो जाए तो कहते जवान खून है, तो बुढ़ा हो जाए तो कहते उन्होंने पता ही नहीं लगता। यानी इत्थे साडे पंजाब में सियाने होने की उम्र कोई उम्र ही नहीं। नाराज ना होइएगा, मैं सही बात कह रहा हूँ। हर एक के लिए मिसाल कायम कर ली। सब्र, हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी। पता है हमारे बुजुर्ग हमें क्या मशवरा देते हैं? कहते हैं दिल दरिया, दिल दिल छोटी सी नदी नहीं, पूरा दरिया। दिल दरिया ते समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। थोड़ा बड़ा करें हौसला, दिल बड़ा हौसला। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो फिर जरा दिल बड़ा करें। घर ना बड़ा करो, दिल बड़ा करोगे तो इंशाअल्लाह छोटे घर में भी बड़ी बड़ी फैमिलियां जमा जाएंगी। हमारे दिल छोटे, बड़ी परेशानी। ये रोड पे चढ़ जाए ना कभी तो गाड़ी वाला गलती से भी कई दफा बंदे से ओवरटेकिंग हो जाती है। आप यकीन करें हो जाती है। बड़ा बेहतरीन ड्राइवर भी कभी कभी गलती, लेकिन जब तक हम सजा नहीं दे लेते बाज नहीं आते। उसे कम से कम इतना जरूर कहेंगे आगे हो गए कि अंधे हो, इतना कम से कम एक दफा जरूर कहना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह वक्त थे और अल्लाह के कामिल वली भी थे। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, आपने भी पहने हुए थे। गली से गुजरे थे, एक बूढ़ा बाबा गली में लेटा हुआ है, 4-5 सिपाही भी साथ। बाबा जी के पैर पे पैर आ गया तो बाबा जी ने वही कहा जो सारे लोग कहते हैं। कहने लगे आप अंधे हैं? अंधे हैं? जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे नहीं, मुझे नजर आता है। मुझे 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली, क्योंकि ये केतली जो होती है ये चाय से हमेशा ज्यादा गर्म होती है, तो उन्होंने तलवारें निकाल ली। वो कहने लगे गर्दन उड़ाएंगे इस गुस्ताख की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगे हजरत जी उसने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। कि जनाब कहा है? फरमाने लगे नहीं कहा। जनाब कहा है? फरमाने लगे बाबा तुमसे बात कर रहा था कि मुझसे? कहा हजरत जी आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? और जितन जितन हर कोई खेडे कदी हारन खेड फकीरा। जितन जितन ते हर कोई खेडे कदी हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदे ते हारन दा मुल हीरा। जिक्र करें ते चुप रह ते मोती मिल सन, ते जिक्र करें ते हीरे। ते जे पागला वांगू रौला पावे ना मोती, चुप रहना भी सीख, सब्र भी सीख, हौसला भी सीख, तवानाई भी सीख। बातें ज्यादा नहीं करनी। हजरत मौला अली शेर खुदा से लेकर सैयदा फातिमा तक देखो। आप किसी बंदे को भी पूछेंगे ना कि घर के हालात कैसे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 21-22 दुख तो 1 मिनट में, 21-22 दुख तो बिल्कुल तैयार बैठे। और बाकी दास्तानें फिर बड़ी सारी है हमारी। सैयदा पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा पाक कायनात की वो शहजादी हैं कि अगर इशारा करें तो जन्नत के मेवे दुनिया में आ जाए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम की शहजादी ना, इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर की बेटी ना अपने घर में झाड़ू देती थी। हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि मैं मिट्टी और पानी मिला के गारा बना देता तो सैयदा घर में लेपा पोती करती। अक्सर बच्चों को, नौजवानों को मैं देखता हूं कि खाना पक जाता है और उन्हें हुक्म होता है कि रोटियां आती दफ़ा लेते आना। चलें कोई अर्ज नहीं, लेकिन खाली रोटियां, गुंदा हुआ आटा फ्रिज में पड़ा होता है, उसकी पकानी होती हैं। पर औरतों के लिए पकानी आसान है, इसके बावजूद सबकी बेटियां दुखी हैं। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा हाथों से चक्की पीस के आटा निकालती, फिर उसको गूंदती, फिर उसकी रोटियां पकाती, बच्चे पालती, और फिर जो वक्त बच जाता उसमें चरखा चलाती, घर के सारे काम करती। शहजादी, कायनात की सबसे बड़ी शहजादी। ये हौसला, ये सब्र सीखें, बच्चों को सिखाएं। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ सारा दिन काम करती, लेकिन कुर्बान जाऊं
दुनिया थक के सो जाती और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में खड़ी हो जाती। फिर सैयदा पाक अल्लाह को राजी करने लगती, फिर रात मुसल्ले पे बीत जाती। और पढ़ो बुखारी मुस्लिम, छाले दिखा के पाक शहजादी ने कहा छाले सोने चक्की पीस पीस के छाले पड़ गए। एक गुलाम मिल जाए तो चलो घर के काम काज में हाथ बटाएगा। और बेटी तो गरीब बाप की भी आए तो कहता कोठा बेच देना है, बेटी को कुछ ना कुछ देना है। और अगर बाप वो हो जो कायनात को बांटते हो, मेरी बात की समझ आ रही? तो सैयदा पाक ने छाले दिखाए, पर मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया पुत्र 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी ये तस्बीह खत्म होगी रब एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। सैयदा पाक बाहर निकली, मौला अली ने पूछा क्या बना? कहने लगी एक गुलाम लेने गई थी, हुजूर ने बेशुमार ही अता कर दिए। मुझे बताइए कि ये सब्र सरकार ने सिखाया, ये हौसला हुजूर ने सिखाया। इमाम हसन मस्जिद नबी में आए नबी पाक के साथ, बुखारी में मौजूद है। तो सदके के खजूरों का ढेर लगा हुआ, एक खजूर उठा के इमाम हुसैन ने या इमाम हसन ने मुंह में रख ली तो अल्लाह के रसूल ने उंगली डाल के निकाल दी। मैं पुत्र तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे लिए ठीक। आप और मैं बताएं, कभी हमने भी बच्चों से निवाला छीन के कहा पुत्र तेरे लिए जायज़ नहीं? कभी कहा? इतनी मिलावट हो जाए रिस्क में, आपको पता है जब रिस्क में मिलावट हो तो सबसे बड़े दो नुकसान होते हैं, एक हाफजा कमज़ोर हो जाता है और एक इबादत की लज्जत चली जाती है। बंदे का इबादत में दिल नहीं लगता अगर रिस्क मैला कुचैला हो। जितनी मर्जी कोशिश करें, लोग नमाज में खड़े हो के भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बेशुमार लोग ऐसे खड़े हो जाते, वुजू कर लिया आ गए, नहीं पढ़ पाते। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सब्र का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का पहाड़ बनाया। और सरकार खुद एक दफ़ा ना हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक शख्स दौड़ा हुआ आया, उसने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। उसने कहा हुजूर काफिर ना, उन्होंने आपका नाम ही बिगाड़ दिया है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, इसका माना है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, अल्लाज़ी युहमदु हम्दन बाद हम, जिसकी बार बार तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। उन्होंने ना ये सोचा है कि अगर मोहम्मद मान लिया फिर तो तारीफ मान ली। उन्होंने माज़अल्लाह मुज़म्मम कहना शुरू कर दिया और ये कह के आपको गालियां देते हैं। बंदा बड़ा परेशान होके आया और बड़े उसने आके तो बड़े परेशानी के आलम में कहा हुजूर मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आपको मुज़म्मम कह कह के बुरा भला कहते हैं। तो सरकार ने क्या फरमाया? तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर फरमाने लगे यश्तमीऊना मुज़म्ममम व यलअनूना मुज़म्ममम व अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया वो पता नहीं किस मुज़म्मम को गालियां दे रहे हैं, किस मुज़म्मम को बुरा कह रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना कर भेजा है। तो आप सब्र का मिजाज, तहम्मुल का मिजाज, बुर्दबारी, ठहराओ, ये चीज़ आपको बड़ा करेगी। और फिर देखें ना, हमें जल्दी इतनी है कि कई दफ़ा इज्जत छीननी पड़ जाए तो छीन लेंगे, मांगनी पड़ जाए तो मांग लेंगे। मेरा एक संगी है, उसके ससुर ने मुझे फ़ोन किया कि पीर साहब मुरीद तो बिगड़ गया, तो फ़ोन करें राज़ी हो जाए। हुआ क्या, शादी थी उसकी सिस्टर इन लॉ की। तो आपको पता है हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि दामाद साहब जो होते हैं ना वो छीन के इज्जत लेते हैं ज़बरदस्ती, और ये अल्लाह माशाल्लाह सारे करते हैं। तो शादी थी, अब कारें कितनी, कार में कितने को बंदे बैठ सकते हैं? 4-5। तो 3 दामाद उन्होंने कार में बिठा लिए। इसको कहा कि तू ट्योटे की फ्रंट सीट पे बैठ जाए। इन्हें कहा चौक बाल चलिए, साड़ी इज्जत ही नहीं करते। बेइज्जत सिर्फ उसकी होती है जो कार में बैठे। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है? कुछ भी नहीं। मेरे संगियों के पास ना ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, अल्लाह का फजल है। यहाँ मैं आता हूँ लाहौर में तो मैं एक गाड़ी में आता हूँ, लेकिन जब चलता हूँ तो वो कितनी सारी हो जाती है। लेकिन कल मैं वापस आया, सफ़र पे गया हुआ था, तो मैंने कहा यार मैंने इधर सफ़र पे जाना है, दूसरी जगह एक गाड़ी में मैं था। मैंने कहा इधर मुझे रोड पे उतारो। वहाँ मुझे 10-15 मिनट खड़े रहना पड़ा। बहुत सारे लोग आए, पीर साहब तुम इतने खलोते हो। मैं कहा मैनू की है, मुझे कुछ भी नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं अल्लाह के फजल से बड़ा अरसा मेरे अब्बा जी गधा गाड़ी पे चारा लेने जाते थे, मैं भी साथ जाता था। और मैं ये बात छुपा के नहीं करता,
मैं दयानतदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजदूरी करने वाले लोगों से। मैं छुपा के नहीं, मुझे फ़ख्र है, मैं चोर का बेटा नहीं, मैं किसान का बेटा। वो बहुत बड़े MNA का लोग जिक्र ले लें और हो वो चोर, तो इसका कुमाना है। तो मेरी बात को समझिए, अपने अंदर हौसला पैदा करें, क्या हो जाएगा मसला। इसमें कौन सी ऐसी कबाहत। अपने अंदर हौसला, तामुल, बुर्दबारी, ठहराव, ये अहले बैत नबूवत का तरीका है। अगर हौसला ही नहीं, हमें रुकना ही नहीं आता, हमें कोई बात सुननी नहीं आती, कैफियत ही कोई, तो हम जल्दबाज हैं। हमें आप यकीन करें कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई। वो बच्चा जी उसने कहा जी वो जब मेरी इज्जत नहीं करते तो लिहाजा मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहा पुत्र इज्जत मांग के ले दी कि खो के। मैंने कहा यही तो आप एहतजाज करके इज्जत ले रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा बदतर है जिसके शर से बचने के लिए लोग इसकी इज्जत करें, कि इसे पहले रोटी दे लो वरना ये रोला डालेगा। वो बदतर आदमी। आप काम इस तरह के करें कि इज्जत करने को दिल करे। आप यकीन करें जो बंदा पीछे हट के बचने की आदत करे ना, कि मैंने नहीं आगे होना, मैं कैमरे से फलानी, आप जितना बचेंगे रब आपको उतनी ज्यादा इज्जत अता करे। और अगर आपका शौक होगा ना कि कहीं फोटो को रह ना जाए, तो फिर तो इंसान के अंदर एक तड़प होती है, ये तलब है, किसी चीज की भी हो, ये बुझती नहीं। सब्र, हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी, इत्मीनान। बात लंबी नहीं करनी, खत्म करने लगा हूं। किसी बहन को उसके भाई की कटी हुई उंगली भेज दी जाए ना, कि ये तेरे भाई की कटी हुई उंगली है, तो शायद वो सारी जिंदगी सो ना सके। हम लोग तकरीरें कर लेते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ किसी आदमी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ, तो लोग खौफ के मारे दौड़ जाएंगे उठ के। हाथ, लेकिन थोड़ा ज़हन पे बात दौड़ाया करो, खाली सुना ना करो। इमाम हुसैन का सर मुबारक कट गया था, आप समझें बात। वजूद धड़ मुबारक अलग था और सर कट गया था। और सैयदा ज़ैनब ने वो सर कटते भी देखा, नेज़े पे चढ़ते भी देखा, हफ्तों और महीनों के सफर में उस सर को आगे आगे चलते भी देखा। लेकिन ना मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी का सर से दुपट्टा सिरका, ना कोई नमाज कज़ा हो। उन्होंने सब्र सीखा था अपने माँ बाप से। और लुत्फ की बात यह कि जब यजीद के दरबार में गए और यजीद ने छड़ी लगाई ना इमाम हुसैन के सर को और होंठ मुबारक को, तो सैयदा ज़ैनब फिर उठी पीछे से, बापर्दा सुतून के पीछे बैठी, वहां से उठी। कुर्बान जाएं, फिर भी इस तरह नहीं जिस तरह बीबियां रोती हैं तो उनकी बात की समझ नहीं आती। पीछे से उठी और उठ के ना पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नाना मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा, फिर कहा इन्नल्लाह मास साबिरीन। वहाँ मेरे महबूब के गुलाम बैठे थे जिन्होंने बड़े जुमे मौला अली के पीछे पड़े थे वो नाबीना। जब सैयदा ज़ैनब गुफ्तगू कर रही थी तो वो साथ वाले आदमी का ना घुटना हिला के कहने लगे ये अली आ गए दरबार में। तो अली की आवाज़ है, लहजे में असर बोल रहे हों जैसे और जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे। दरबार दमिश्क में सैयदा ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। कोई अली आ गए। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने वहां भी फिक्री जुमला कहा, सब्र वाला, हौसले वाला। कहने लगी यजीद छड़ी पीछे कर, जितने लोग आज तेरे साथ बैठे इनकी तलवारें तेरे साथ हैं, इनसे हलफ ले के पूछ, इनके दिल आज भी हुसैन इब्ने अली के साथ है। और फरमाया क़यामत तक तेरा भी लोग जिक्र करेंगे, पर तेरा नाम बतौर शर फैलाने के लिया जाएगा, और जिक्र मेरे भाई का भी होगा, लेकिन खतीब खुतबों में भी दुरूद पढ़ा करेंगे। जिंदगी में हौसला, थोड़ा ठहराव, थोड़ा सब्र। आप यकीन करें अगर सहने की आदत, पाकिस्तान में 65% हो गए डिप्रेशन के मरीज। ये आपके इदारों की खबर है, कितने, यानी 100 में से 65% लोग टेंशन के मरीज हैं। और आपने नाराज नहीं होना, क्योंकि मुझे आज ने बिठाया ना आपने बातें करने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी है कुछ बात। ये कुछ चीज़ें मुफ्त का नशा है। आप निकल आए, आप सादा ज़िंदगी गुजारें, आजी वाली ज़िंदगी गुजारें, सबसे पहले आप डिप्रेशन से निकलेंगे। छोड़ दें अपना आप मनवाना, अपना आप दिखाना, अपना आप बताना, बड़ी सारी परेशानी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आप थोड़ा सा पीछे हटें। देखिए ना, जिस आदमी को बीमारी लग जाती है ना, मेरी इज्जत करो, उसे बड़ी टेंशन होती है, फलाने ने सलूट ही नहीं की थी। और जो कह दे कि भाई मैं खादम हूँ, नौकर की थे, उस बेचारे को कोई मसला नहीं, जहाँ बिठा दो वहीं ठीक है। तो ये बहुत सारा डिप्रेशन सिर्फ इसलिए है कि सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, आजिज़ी नहीं, इनकिसारी नहीं।
आप अपने बहुत सारे मामलात के अंदर ठहराव पैदा करें। ये हमें करबला वालों ने सिखाया। और उस ठहराव किस तरह आएगा? जब अकीदा तौहीद मजबूत होगा। इमाम अली मकाम के खैमों में 3 दिन पानी बंद रहा है, फिर तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। वहाँ खाना नहीं गया पर मुसल्ले उनके आबाद रहे। तो अपनी इबादत को मजबूत करें, अपने रोज़मर्रा के मामलात पे तवज्जो दें। जो मैं कह सकता था मैंने कहा, मेरा अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। दौरान गुफ्तगू जहाँ हम भूल गए, अल्लाह ताला जज़ाए खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ना, ये मेरा तीसरा बयान है और 2 अभी मैंने करने। तो मुझे तो सिर्फ ये कहा गया था कि तुसी आ जाए, थोड़ी ज़ियारत करनी, तो मैं तो बड़ा चिर दा ज़ियारत करा रहा हूँ।